सुबह सुबह रघु की माँ झाड़ू लगा रही थी। सूरज निकल आया है, लेकिन रघु को देखो, अभी तक आराम से सो रहा है। इसे तो कोई चिंता ही नहीं है। चलो मैं चलकर उठाती हूँ। अरे बेटा रघु, जल्दी से उठ जा। देख कितनी देर हो गई है। तेरी तो चाय की केतली भी खाली पड़ी है। जल्दी से उठ जा बेटा। अरे हाँ माँ, बस उठ ही गया हूँ। बस थोड़ी आँख खुलने में देर हो गई थी। मैं जल्दी से उठकर चाय बना लेता हूँ। अरे बेटा, देर की बात मत कर। देर तो तब होगी जब ग्राहक बिना चाय पिए लौट जाएंगे। चल जल्दी से उठकर चाय बना ले। आज मौसम भी कुछ ठंडा है, ऐसे में ग्राहक चाय भी ज़्यादा पियेंगे। चल बेटा, अब देरी मत कर। अरे माँ देखो ना, आज तो डिब्बे में चाय पत्ती भी कम है। क्या करूँ माँ, इससे तो चाय भी कुछ खास नहीं बनेगी। अरे बेटा, चाय पत्ती कम हो या ज़्यादा, बस तू अपनी मेहनत में कमी मत आने देना। ठीक है माँ, आज मैं पहली केतली थोड़े ज़्यादा पानी से बना लूँगा। पानी ज़्यादा और नियत सच्ची, बस यही असली चाय का स्वाद है बेटा। रघु ठेले पर अपनी चाय बेचने के लिए खड़ा है और जोर जोर से चिल्ला रहा है, चाय, अदरक वाली चाय, गरम गरम चाय। तभी ठेले पर पहला ग्राहक आता है, जो कि उसी गांव का एक पहलवान था। ओ चाय वाले, आज चाय में स्वाद है कि नहीं, या कल जैसी फीकी ही है? अरे पहलवान जी, मेरी चाय में कभी भी फीकेपन की मिलावट नहीं होती। आप चिंता मत कीजिए, आपको एकदम स्वादिष्ट चाय मिलेगी। ठीक है, तो 2 कट और लगाना चाय में। 2 कट और चीनी? अरे जितनी किस्मत में हो उतनी डाल देना। अरे पहलवान जी, अगर किस्मत कड़वी हो तो चाय मीठी रखनी चाहिए। कभी कभी चाय का स्वाद हमारी किस्मत भी बदल देता है। अरे बड़ा दार्शनिक है रे तू। चल अब जल्दी से चाय बना दे, बहुत देर हो रही है मुझे। अरे लीजिए पहलवान जी, आपके लिए गर्मा गर्म अदरक वाली चाय। पियोगे तो शरीर में जैसे जान आ जाएगी। कुछ समय बाद रघु के चाय के ठेले पर 2 बच्चे आते हैं। कुछ समय तक दोनों चाय के निकलते हुए धुएं को देखते हैं। अरे भैया, क्या आज हमें उधार चाय दे दोगे? हमें चाय पीने का बहुत मन हो रहा है। अरे बेटा, उधार में भला पेट कहाँ भरता है। चाय पीने के लिए बेटा पैसों की जरूरत तो पड़ती है। अरे भैया, माँ बीमार है, वो चाय नहीं बना सकती। लेकिन मेरा चाय पीने का बहुत मन है, पर मेरे पास आपको देने के लिए पैसे नहीं हैं। अरे बच्चों, फिर उधार नहीं, ये चाय मेरी तरफ से। आज तुम्हारे लिए चाय बिल्कुल फ्री है, जितनी चाहो पी सकते हो। रघु बच्चों को मुफ्त में चाय दे देता है, जिसे देखकर बच्चे बहुत खुश होते हैं। बच्चों, जब तक तुम्हारी माँ बीमार है, तुम आकर ठेले पर मुफ्त में चाय पी सकते हो। और हाँ, चाय गरम और दिल नरम रखना चाहिए। कुछ देर बाद रघु की ठेली पर एक घमंडी सेठ आता है, जो उसे ताकता रहता है और कुछ समय बाद रघु से कहता है, ए चाय वाले, जल्दी से एक चाय लगा दे। मेरे पास इतना समय नहीं है कि मैं घंटों तेरे ठेले पर खड़ा होकर इंतजार करूं। सेठ जी, थोड़ा इंतजार कीजिए। चाय उबलने में समय लेती है और उबल कर ही तो चाय में अच्छा स्वाद आता है। अरे ओ, मेरे पास इतना समय नहीं है कि मैं अपना सारा समय तेरे ठेले पर बर्बाद कर दूं। मुझे और भी बहुत सारे काम हैं। अरे सेठ जी, अगर समय नहीं है तो चाय मत पीजिए। आप अपने पहले काम कर लीजिए, उसके बाद आप चाय पीने के लिए आ सकते हैं। अरे चवन्नी का चाय वाला, मुझे अकड़ दिखाता है। तू मुझे जानता नहीं है। तेरी चाय क्या बिकने लगी, तू तो अपनी औकात भूल गया। सेठ जी, आप गलत समझ रहे हैं। ये अकड़ नहीं, मेरा आत्मसम्मान है। और आप ही ने तो कहा कि आपको जाने में देरी हो रही है। अब तू देखना, मैं कल तेरी दुकान यहाँ से हमेशा के लिए हटवा दूंगा और तू मेरा कुछ नहीं उखाड़ पाएगा। सुना तूने? सेठ जी,
आप मेरी दुकान हटवा सकते हैं, लेकिन मेरी मेहनत नहीं। लेकिन आप एक बात ध्यान रखना, घमंड इंसान को ज्यादा समय तक उड़ने नहीं देता। आप कितनी भी कोशिश कर लीजिए, लेकिन जो मेरी किस्मत में होगा वो मुझे जरूर मिलेगा। एक दिन बड़ी जोर से बारिश हो रही थी। इतनी तेज बारिश में भी रघु ने अपना ठेला बंद नहीं किया। उस दिन वह अपने घर भी देर से पहुंचा। उसकी माँ उसका इंतजार कर रही थी। बेटा रघु, आज क्या हुआ? तूने आने में बड़ी देर कर दी। देख, मैं कब से तेरा इंतजार कर रही हूँ। बारिश में चाय ज़्यादा बिकती है माँ, जिस कारण आज मैंने रात तक ठेला लगाया। और माँ, आप तो जानती है, ऐसी ठंड में लोग चाय ज़्यादा पीते हैं, तो ग्राहक भी अच्छे खासे मिल गए थे, इसलिए मैंने ठेला भी देर से बंद किया। और माँ, आप तो जानती है, गरीबी में खराब मौसम नहीं बल्कि मेहनत देखी जाती है। और माँ, आप अब तक क्यों बैठी रही? अब सोई क्यों नहीं? देखो ना, कितनी देर हो गई है। अरे बेटा, भला मुझे कैसे नींद आएगी? मेरा बच्चा बारिश में भीगता रहा और मैं आराम से सो जाऊं। माँ, अगर भीगने से डरता तो चाय वाला नहीं बनता। और हाँ, बारिश के मौसम में तो चाय का स्वाद और भी ज़्यादा बेहतरीन होता है। अरे चल अब छोड़, ज़्यादा बातें मत बना। मैं तेरे लिए रोटी लेकर आती हूँ, तू ज़रा बैठ। अगला दिन, और रघु की ठेली पर एक पत्रकार आता है। सुनिए, आप हर रोज इतना सस्ता चाय क्यों बेचते हैं? चाय तो आपकी बहुत स्वादिष्ट होती है, लेकिन इतनी सस्ती क्यों? अरे भाई, क्योंकि गरीबी महंगा स्वाद नहीं खरीद सकती। मेरे ठेले पर बहुत गरीब लोग भी आते हैं। अगर मैं चाय महंगी कर दूंगा तो भला बेचारे वो कैसे लेंगे? और वैसे भी चाय बेचकर मेरे घर का गुजारा अच्छे से हो जाता है, तो मुझे क्या चिंता। अगर कहें तो आपके लिए भी एक अदरक वाली गर्मा गर्म चाय बना दूं। और हाँ, चिंता मत कीजिए, मैं आपसे भी ज़्यादा पैसे नहीं लूँगा। ठीक है, बना दीजिए मेरे लिए भी एक चाय। और हाँ, मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ, क्या आपका भी कोई सपना है? हाँ, मेरा बस एक ही सपना है, एक ऐसी दुकान जहाँ से कोई भी भूखा न जाए। शाम को जब रघु घर लौटता है तो उसकी माँ पलंग पर मुरझाए हुए बैठी थी। रघु बेटा, आज चाय मत बेचना। मेरी कुछ तबीयत ठीक नहीं है। मैं नहीं चाहती कि तू भी बीमार हो जाए। अरे माँ, आप चिंता मत कीजिए, जब तक सांसें हैं मेरी चाय यूं ही उबलती रहेगी। माँ, आप चिंता मत कीजिए, मैं अभी वैद्य के पास जाता हूँ और आपके लिए दवा लाता हूँ। अरे मेरे बच्चे, मेरी दवा की वजह से तुझे देर रात तक चाय बेचनी पड़ती है। मुझे तेरी बहुत चिंता है। आप ही तो मेरी केतली हैं माँ, अगर आप नहीं तो कुछ भी नहीं। माँ, आप मेरा सब कुछ हैं। अगर मैं पूरी रात जागकर भी चाय बेचूं, तब भी मैं आपका कर्ज नहीं उतार सकता। माँ, आप ही तो मेरी हिम्मत है, मैं आपको कैसे दुख में देख सकता हूँ। अगले दिन वही घमंडी सेठ रघु के खिलाफ एक साजिश रचता है, जिसमें वह नगर कर्मी से कुछ कहता है। सुनो, ये जो चाय वाला है कुछ ज़्यादा ही अकड़ दिखाता है। हमने इसका ठेला वहाँ से हटवाना है, चाहे कुछ भी हो जाए। ठीक है सेठ जी, लेकिन क्या उसके खिलाफ कागज़ पूरे हैं? अगर है तो चिंता की कोई बात नहीं। अरे अगर कागज़ पूरे ना भी हुए तो भी चिंता की क्या बात है? तुम तो जानते हो, पैसों से सब कुछ पूरा किया जा सकता है। समझ गया सेठ जी, आपका काम हो जाएगा, चिंता मत कीजिए। अब आप मुझ पर छोड़ दीजिए, मैं जानूं या मेरा काम। सेठ के कहने पर अगले दिन 2 कर्मचारी आकर रघु के ठेले को तोड़ने लगते हैं। अरे रुको, मेरा ठेला क्यों तोड़ रहे हो? मैंने तुम लोगों का क्या बिगाड़ा है? मुझे कुछ बताओ तो सही। मेरी तो किसी से कोई दुश्मनी भी नहीं है, फिर क्यों मेरा ठेला क्यों तोड़ा जा रहा है? हमें ऊपर से आदेश मिला है कि इस ठेले को तोड़ दिया जाए, इसीलिए हम बस अपना काम कर रहे हैं। क्या
आदेश इंसान से बड़ा हो गया। आप जानते हैं ये मेरी मेहनत है और आप मेरी मेहनत को यूं नहीं तोड़ सकते। कुछ ही देर में ठेले पर भीड़ इकट्ठा हो जाती है। अरे ये गलत है, तुम ऐसा नहीं कर सकते। किसी गरीब आदमी की मेहनत तुम उससे नहीं छीन सकते। किसने दिया है तुम्हें ये आदेश? हम सब रघु के साथ हैं और उसका ठेला हम यहाँ से नहीं हटने देंगे। यह मामला गांव के मुखिया के पास पहुंच जाता है। तभी पत्रकार मुखिया से कहता है, मुखिया जी, यह अन्याय है। रघु के साथ बहुत गलत हो रहा है। भला उसकी मेहनत को वहाँ से क्यों हटाया जा रहा है? हाँ, हमें चाय वाला वापस चाहिए। हम रघु का ठेला वहाँ से नहीं हटने देंगे, चाहे हमें कुछ भी करना पड़े। यह सब नाटक है। और हाँ, ये रघु कुछ ज्यादा ही अकड़ दिखाता है। इसका ठेला वहाँ नहीं रहना चाहिए। मुझे नहीं लगता मैंने कुछ गलत किया है। मेरा फैसला बिल्कुल सही है और इसका ठेला मैं वहाँ नहीं रहने दूंगा। यह नाटक नहीं, सच है। सच में सेठ ने मेरे साथ बहुत बुरा किया है। भला मैंने इनका क्या बिगाड़ा है? अगले दिन से रघु की फिर से एक नई शुरुआत होती है। उसके घर पर एक अधिकारी आता है। क्या आपका नाम रघु है? आपका ही चाय का ठेला था जो सेठ ने अपने कर्मचारियों को भेजकर तुड़वा दिया था। जी हाँ, मैं ही रघु हूँ। मेरा ही ठेला सेठ जी ने तुड़वा दिया था। लेकिन आप क्या करने आए हैं? ठीक है, मैं आप ही से मिलने आया था। ये लीजिए आपका लाइसेंस। अब से आपको लाइसेंस दिया जाता है। आप अपना ठेला फिर से लगा सकते हैं। क्या आप सच कह रहे हैं? आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सच में आज मैं बहुत खुश हूँ। देखा रघु, आज सच्चाई जीती और तुझे तेरा ठेला फिर से वापस मिल गया। हाँ माँ, लेकिन यह जीत सिर्फ मेरी नहीं बल्कि हर गरीब की जीत है। अगले दिन रघु फिर से अपना ठेला सजाता है। तभी एक बुजुर्ग कहता है, अरे रघु, आज चाय अलग क्यों लग रही है? हाँ चाचा, अलग तो होगी क्योंकि आज इसमें जीत उबली है, तो जीत का स्वाद तो अलग ही होता है। जीत मतलब? मैं कुछ समझा नहीं। गरीबी पर मेहनत की जीत। आज मेहनत जीत गई है चाचा, और इस चाय में मेहनत का स्वाद घुला है। रघु, तुझे तेरा ठेला वापस मिल गया। तू जीत गया। क्या तू अब खुश है बेटा? जब तक कोई भूखा है तब तक नहीं माँ। माँ, मैं चाहता हूँ मेरी एक ऐसी दुकान हो जहाँ से कोई भूखा ना जाए। चिंता मत कर बेटा, तेरी मेहनत का फल एक दिन तुझे ज़रूर मिलेगा। तेरा ये भी सपना एक दिन ज़रूर पूरा होगा। हाँ माँ, बस इसी दिन का इंतज़ार है जिस दिन मैं हर किसी का पेट भर सकूं। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको मेरी कहानी कैसी लगी।